हाय गाइस, आशा करता हूँ कि आप सब लोग। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने आया हूँ आपसे। आज बाद में करेंगे, आज संडे है और तेरे को फोटोग्राफी वाला कमरा और ऑफिस साफ करना है। अरे वो तो मैं कर लूँगा, मैं ये कहने आया हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप में मुझे भी लेके जाना प्लीज़। किस खुशी में? अरे मैं बैग उठा लिया करूँगा तुम्हारा, धनो चन्नो को चला लिया करूँगा और बलबीरे का तो मैं बहुत तगड़ा वाला फैन हूँ। सोचेंगे पक्का? जा रहा हूँ। तो फाइनली इसने अपनी बात मनवा ही ली। अभी हम लोग हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर। बैग भी इसने उठाया हुआ है और गाड़ी भी यही चला रहा है। सफ़र की शुरुआत इस बार दोपहर में हुई और इसका कारण ये था कि मुझे इस जगह की शाम देखनी थी। तो आज मैं, सुधांशु और सौरभ इस जगह आए हैं और जगह का नाम है बटेश्वर। बहुत सुंदर जगह है। अरे भगाओ यार। तो मैं क्या कह रहा था कि आज मैं, सुधांशु और सौरभ आए हैं और जगह का नाम है बटेश्वर। ये एमपी वाला नहीं, यूपी वाला बटेश्वर। तो चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में थोड़ा और। ऐसा इस जगह खाने पीने का कुछ खास इंतजाम तो नहीं है, इसलिए सौरभ और सुधांशु ने पहले अपने पास की जगह से ही लंच पैक करवा लिया था। मंदिरों के पास हम लोगों ने अपना लंच किया। बहुत अच्छा अनुभव था। वाह 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 वाह, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं तो आया ही नहीं हूँ जैसे। अरे वो बाइक जरा दूर खड़ी हुई है, जरा उसको जाके देख लिया। वो ले आ जरा बाइक, फिर खा लियो आके। खाना खाने के बाद हम लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये यहाँ की मेन एंट्री है और अंदर घुसते ही यहाँ कुछ दुकानें हैं। पूजा पाठ से संबंधित सारी चीज़ें आई गेस यहाँ मिलती होंगी। ऐसे बनाए जाते हैं पेड़े, देख रहे हैं आप सब लोग। कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ के दुकानदार अभी काम कम होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बटेश्वर का नाम बटेश्वर क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ इस जगह पर आए थे और एक बरगद के पेड़ पर उन्होंने आराम किया था। अब बरगद के पेड़ को संस्कृत में कहते हैं बट, और क्योंकि ईश्वर ने आराम किया था तो इसका नाम पड़ गया बट ईश्वर। समय के साथ इसका नाम पड़ गया बटेश्वर। भैया मैं एक बात और बताना चाहूँगा। हाँ बताओ। कि इस जगह का नाम मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत और जैन ग्रंथों में भी देखा गया है। अनफॉर्चुनेटली मेन मंदिर तो बंद है। सुधांशु के निवेदन करने पर मुख्य पुजारी जी ने हमें मूल मंदिर में जाने की अनुमति दे दी। सुधांशु यहाँ पास के गांव का ही रहने वाला है। यहाँ पर बटेश्वर नाथ महादेव के ऐसे खुले दर्शन करने को मिलेंगे मैंने सोचा भी ना था। यहाँ पर घंटे चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और हर साल लगभग 20 लाख घंटे चढ़ाए जाते हैं। ऐसा ये भी माना जाता है कि निसंतान जोड़े पूरे विश्वास से अगर यहाँ आए और प्रार्थना करें श्री बटेश्वर नाथ से तो संतान की प्राप्ति भी होती है। बटेश्वर मंदिरों का निर्माण कुछ 400 साल पहले राजा बंदन सिंह भदौरिया, जो कि बदावर डायनेस्टी के थे, उन्होंने किया था। बताते हैं कि यहाँ उस ज़माने में 101 मंदिर थे, पर अब महज 42 ही रह गए हैं और उनमें से भी शायद 10 या 20 ही ऐसे होंगे जहाँ आज पूजा अर्चना होती है।
यार ये फिर आ गया। तुझे मालूम है तेरे को एडिटिंग करने में कितनी मेहनत लगती है? जरा चैन नहीं है तेरे को? चल ठीक है, बोल। मैं इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ कि बटेश्वर में एक पशु मेला भी लगता है हर साल, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला बन चुका है। अगर आपको पुष्कर मेले के बारे में मालूम है तो वो ये लगभग मेला वैसा ही है, और लेकिन उतना बड़ा नहीं है। पिछले साल हमारे आम यात्री सौरभ और सुधांशु ने ये मेला कवर भी किया था। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखें उसको जाकर। और इसी बात पर थोको डाली। अच्छा चल, हो गया अब तेरा। चल अब जाए यहाँ से, बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो गई तेरी। भाग यहाँ से। थोड़ा और घूमने फिरने के बाद जब शाम हो चली तो अब समय था यहाँ बोटिंग करने का। अब हम करेंगे एक छोटी सी बोट राइड। भैया भैया नहीं हो रही। क्यों? भैया बोट चली गई। जी हाँ, उस दिन बोटिंग नहीं हो पाई और मुझे वापस लौटना पड़ा। पर मैं यहाँ की शाम देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था, तो एक बार दोबारा इस जगह के लिए प्रोग्राम बनाया गया और तब तो फाइनली आज हम करेंगे यहाँ पर बोटिंग। पक्का? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आओ तो जोश। हाय सर। परफेक्ट। ओ भैया। ऐसे बुलाई जाती है बोट यहाँ पर। अक्सर इस तरह के घाट वाली जगहों पर नाव चलती है, और अगर आपने बोटिंग का अनुभव नहीं किया तो फिर क्या किया। निश्चित रूप से ये अनुभूति भी मजेदार रही। चलिए जी, घाट के इस पार आ चुके हैं। बोट आ गई, हम बोट से आ गए। हाँ, बोट से इधर आ गए हैं। चलो अब अपना काम शुरू करें। शाम के समय दूसरे घाट से बटेश्वर मंदिरों का नज़ारा बहुत सुंदर लगा मुझे। हम लोग यहाँ काफ़ी देर तक रुके और फोटोग्राफी करी। यमुना के उस पार कुछ ऐसा दिखता है बटेश्वर, और ये हमारा सेटअप है। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेने का बाय यूजिंग निसी फिल्टर ND10। मेरे पास ND10 पड़ा हुआ है, ये ऐसा दिखता है। ये मेरी कैमरा सेटिंग्स हैं। लेट्स सी, देखें कैसा निकलता है। बोट के चार्जेस फिक्स नहीं हैं, आपको यहाँ पे आकर बार्गेन करना पड़ेगा अगर आपको पूरी एक राइड लेनी है। बट इस पार से उस पार के लिए 30 रुपये चार्ज। 30 रुपये चार्ज, ये उसने हमें फिक्स बोला है। शाम ढलते ही हम भी यहाँ से चल पड़े, पर मैं वापस आगरा नहीं आया। सोचा इस जगह की सवेर भी देख लूँ। अब बहुत जल्दबाजी में प्रोग्राम बना था, तो हम लोग सुधांशु के गांव में एक मैरिज हॉल में ठहरे। काफ़ी मज़ेदार वाला अनुभव रहा वो भी। मुझे लगा था कि बनारस की तरह यहाँ भी सवेरे काफ़ी हलचल होगी, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। चंद लोग ही घाट पर थे, और थोड़ा टाइम बिताने के बाद हमने भी यहाँ से चलने की सोची। तो हम लोगों ने यहाँ का दोपहर देख लिया, हम लोगों ने यहाँ की इवनिंग भी देख ली, दोबारा आकर बोटिंग भी कर ली, और अब हम देख चुके हैं यहाँ की सुबह, जो कि कुछ खास नहीं लगी हमें। अरे अब चल लो, ब्रेकफास्ट भी करा दो, भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, चल रहे हैं। जाते जाते आप लोगों को ये भी बता दूं कि बटेश्वर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव भी है, और सन 1942 में इन्हें इनके भाई श्री प्रेम जी के साथ इन्हें 23 दिनों के लिए यहाँ कैद भी किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसका कारण था कि इन्होंने महात्मा गांधी जी के क्विट मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और उनकी मेमोरी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्मारक बनाया गया हुआ है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अटल जी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने ये चीज़ बनवाई है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं,
वो बाउंड्रीज जो आपको दिख रही हैं और ये जो बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर कभी अटल जी का घर हुआ करता था और ऐसा बताया जा रहा है कि करीबन 7-8 घर हुआ करते थे। और ये इनके कुल देवी का मंदिर है जो मैं बटेश्वर पहले भी आ चुका हूँ और ऐसे नदी किनारे के घाट ना जाने क्यों मुझे अपनी ओर खींचते हैं। मैं 2012 में यहाँ अपने फोटोग्राफर्स क्लब ऑफ आगरा के साथ आया था। 2019 में भी दोबारा चक्कर लगा कुछ 70 देशों के कलाकारों के साथ। इन्होंने यहाँ और आगरा में वाटर कलर पेंटिंग की थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इन सब से मिलकर। बटेश्वर मुझे बनारस की याद दिलाता है, हालांकि ये यमुना नदी के किनारे है और बनारस गंगा नदी के। बनारस के हरीशचंद्र और मणिकर्णिका घाट में चिताएं जलाई जाती हैं और 2016 तक यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि यहाँ पर अब इस काम के लिए शमशान को थोड़ा दूर कर दिया गया है। बनारस के घाट भी काफी राजाओं ने बनवाए थे और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बनारस के मुकाबले यहाँ के घाट काफी शांत हैं। बनारस में देव दिवाली बनाई जाती है हर साल और पिछले साल यहाँ भी धूमधाम से देव दिवाली बनाई गई। दोनों देव दिवालियों का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बनारस को सुबह बनारस की उपाधि से नवाजा गया है क्योंकि यहाँ की सवेर बहुत सुंदर है। बटेश्वर की शाम बेहद खूबसूरत है और खास करके जब घाट के दूसरी तरफ से देखें। मंदिरों के सफेद रंग को जब सूरज अपनी लाली से नहलाता है तब ये जगह देखते ही बनती है। अगर आप बहुत अच्छी जगह ठहरना चाहते हैं तो मैं आपको चंबल सफारी लॉज ठहरने की सलाह दूंगा, जो कि बहा में है। चंबल सफारी लॉज रुकने से आप इस जगह में चंबल सफारी, बर्ड फोटोग्राफी और बटेश्वर तीनों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ सही आने का समय सर्दियों का है, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में। नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा में है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन बटेश्वर में ही है। नज़दीकी बस अड्डा आगरा में है। बस आपको बहा तक ले जाएगी। वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। बहा से बटेश्वर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा जल्दी एक नई डेस्टिनेशन के साथ। Until then, have a wonderful time. Stay safe and take all possible precautions while traveling. आया आया तूफान, आया आया शैतान, भागा भागा शैतान, भागा भागा शैतान। इवनिंग बोल रहे हैं तो फिर मैं आफ्टरनून। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो मुंह में आ जाए यार। तो हम लोगों ने यहाँ का दोपहर देख लिया, हम लोगों ने यहाँ की इवनिंग देख ली, बोटिंग भी कर ली। अब हम देखने आए हैं यहाँ की मॉर्निंग। उधर देखना है, अब हम यहाँ देखने आए हैं मॉर्निंग, जो कि कुछ खास नहीं है, ये बोल रहे हैं साथ में। हम लोगों ने यहाँ की मॉर्निंग एक सेकंड, अब हंसी नहीं रुकी। ये क्या था है? ये क्या था? बोलो भाई कुछ, क्या अबे कुछ भी बोलो। चलो एक्शन। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ गया ये कहाँ गया? ना मैं बोल तो कर। अच्छा और तुझे बोलना है। पहले का आप नहीं बोल रहे? कौन सा पहला वाला? वो तो यार ये फिर आ गया। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा करो। इसे मालूम नहीं है कि एडिटिंग करना है। एडिटिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फाइनल टेक, बिल्कुल फाइनल वाला, इसके बाद कोई टेक ही नहीं होना। हाँ डन। एक्शन। अबे भाई तू फिर से आ गया।